हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में निकाली गई है, जिसको हम सभी लोग डालसा के नाम से जरूर जानते होंगे। डालसा ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 16 जुलाई 2024 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर एडवोकेट्स इन रेगुलर पैनल्स। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे कोई भी लॉ अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जिसको हम सभी लोग डालसा के नाम से जानते हैं, इन्होंने 16 जुलाई 2024 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है और इन्होंने इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू क्लियरली मेंशन करा है कि जिन पैनल्स के अंदर में वैकेंसी निकाली गई है वो हमारा शादरा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में निकाली गई है। जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता कि शादरा कहां पर है, उन कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा कि ये हमारा दिल्ली में लोकेट करता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि शादरा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने कितने पैनल्स में ये वैकेंसीज रिलीज करी हैं। इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि इन्होंने एमएम पैनल के लिए 16 वैकेंसीज निकाली हैं, हमारे एएसजे पैनल के लिए 19 वैकेंसी निकाली है, हमारे एडीजे पैनल के लिए 14 वैकेंसी रिलीज करी गई है, हमारे फैमिली के लिए 12 वैकेंसी रिलीज करी गई है, हमारे कंज्यूमर फोरम के लिए एक वैकेंसी निकाली गई है, हमारे डिस्ट्रिक्ट जज के लिए 3 वैकेंसी निकाली गई है, हमारे सिविल कोर्ट के लिए 14 वैकेंसी निकाली गई है, हमारे स्पेशल कोर्ट्स जैसे कि एमएसएटी कोर्ट के लिए 4 वैकेंसी निकाली गई है। टोटल जो इस पूरे शादरा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने अपने इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो वैकेंसी निकाली है पैनल्स में, वो हमारी टोटल 83 वैकेंसी निकाली है। आप सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा कि आप कैंडिडेट किसी भी एक पैनल के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कैंडिडेट्स अलग अलग पैनल्स के लिए अप्लाई कर लेंगे, यानी कि मल्टीपल पैनल्स के लिए अप्लाई करेंगे, तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप सभी कैंडिडेट्स मेक श्योर करें कि आप किसी भी एक पैनल में अप्लाई करें जिसमें आपकी सबसे ज्यादा स्पेशलाइजेशन है। बाकी शादरा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने अपने इस एडवर्टाइजमेंट में एक चीज और इंपॉर्टेंट मेंशन करी है। इन्होंने बोला है क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट शादरा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने पहले भी रिलीज करा था, इसलिए इन्होंने बोला है कि जिन कैंडिडेट्स ने पहले इस फॉर्म को फिलअप कर चुके हैं वो अब इस फॉर्म को फिलअप ना करें। वो कैंडिडेट्स पहले ही इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन चुके हैं, लेकिन इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि अगर कोई कैंडिडेट है जैसे एमएम कोर्ट के पैनल के लिए अप्लाई करा था और अब वो एएसजे कोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो पहले वो इनको मेल ड्रॉप करेगा कि वो अपने पहले की एप्लीकेशन को विड्रॉ करना चाहता है। आपको कौन सी ईमेल आईडी पे मेल करना है, वो ईमेल आईडी अभी आपके स्क्रीन पे आ रही है, एक बार मैं पढ़ के भी बता देता हूं। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मैं आपको ये ईमेल आईडी प्रोवाइड करा दूंगा। advemp.shadra@gmail.com पे आपको मेल करना होगा, जिसमें आप क्लियरली मेंशन करेंगे कि आप अपने पहले की एप्लीकेशन को विड्रॉ कर रहे हैं और उसके बाद जिस भी पैनल के लिए आपको अप्लाई करना है, आप फिर से अपनी एक फ्रेश एप्लीकेशन का फॉर्म फिलअप करेंगे। तो ये इन्होंने आपको क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। आप सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा कि ये जो आपकी जॉब है, ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है। आपका शादरा डालसा के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर आपकी सर्विसेज शादरा डालसा को पसंद आएंगी, तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है और उसको आगे टाइमली रिन्यू भी किया जा सकता है। यानी कि ये आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छी परफॉर्मेंस अपने सुपीरियर्स को दिखाते हैं।
बाकी आपका मिनिमम जो टर्म पीरियड होगा शादरा डालसा के साथ वो आपका 2 साल का रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। सबसे पहले हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि अगर आप एक एलएलबी डिग्री होल्डर है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आप कैंडिडेट्स ने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दिए गए एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है अलग अलग एक्सपीरियंस अलग अलग पैनल्स के लिए। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हमारे एएसजे कोड के लिए, एडीजे और सिविल कोड्स के लिए और फैमिली कोड्स के लिए। इन तीनों कोड्स के लिए वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है जिस कैंडिडेट को एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। यानी कि अगर आप कैंडिडेट्स को एएसजे कोड, एडीजे कोड, सिविल कोड और फैमिली कोड के लिए पैनल के लिए अप्लाई करना है तो आप कैंडिडेट्स के पास मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपको अपनी प्रैक्टिस जो कैलकुलेट करनी है वो आपको 5 अगस्त 2024 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है। यानी कि अगर आपको एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं एज पर ऑन 5 अगस्त 2024 के अकॉर्डिंग तो आप इन तीनों पैनल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग बाकी बचे हुए पैनल्स के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप कैंडिडेट्स इन पैनल होना चाहते हैं एमएम कोर्ट के लिए, अपने सिविल कोर्ट्स के लिए और अपने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के लिए और अपने रेवेन्यू कोर्ट्स के लिए और सीनियर सिटीजन के रिगार्डिंग पैनल होना चाहते हैं तो आप कैंडिडेट्स को मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस के क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा। यानी अगर आप कैंडिडेट्स को एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं एज पर ऑन 5 अगस्त 2024 के अकॉर्डिंग तो आप इन पैनल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इन्होंने आपको एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग क्लियरली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है पैनल के अकॉर्डिंग। यानी कि अगर आप कैंडिडेट्स के पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एएसजे कोड, एडीजे कोड और फैमिली कोड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप कैंडिडेट्स के पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एमएम कोड के लिए, सिविल कोड के लिए और डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के कोड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इन्होंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन अपने एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड कराई है। मैं सभी के सभी फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स को कहना चाहूंगा कि आप मेक श्योर करें कि आप इस फॉर्म को जरूर फिलअप करें क्योंकि आप कैंडिडेट्स को सबसे ज्यादा रियलाइजेशन है कि कितना एफर्ट्स लगते हैं अपनी प्रैक्टिस को स्टैब्लिश करने के लिए। तो आप कैंडिडेट्स मेक श्योर करें कि आप कैंडिडेट्स इस इंपैनलमेंट की अपॉर्चुनिटी का पार्ट जरूर बने। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। शादरा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने अपने इस एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स का शादरा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएगी। डायरेक्टली आप कैंडिडेट्स का इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा डालसा के द्वारा, शादरा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के द्वारा। अगर आप कैंडिडेट्स अपने इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो फाइनली आप कैंडिडेट्स का मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स को आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और जिन भी कैंडिडेट्स को शादरा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी शॉर्टलिस्ट करेगा उन कैंडिडेट्स को ईमेल के द्वारा या फिर एसएमएस के द्वारा या फिर कॉल के द्वारा या फिर वाया पोस्ट के द्वारा इंटीमेट और कम्युनिकेट किया जाएगा कि आप कैंडिडेट्स को कौन सी डेट पे, कौन से टाइम पे, कौन से वेन्यू पे पहुंचना है फॉर इंटरव्यू। साथ ही साथ इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स जब अपने फॉर्म को फिलअप करें उस फॉर्म को फिलअप करते वक्त अपने फोन नंबर को, अपने एड्रेस को और अपनी ईमेल आईडी को बहुत केयरफुली फिलअप करें क्योंकि इन्हीं तीनों मेथड्स में से किसी भी एक मेथड के थ्रू आप कैंडिडेट्स को शादरा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी कम्युनिकेट करेगा आगे की चीजों के बारे में। तो यही आपका सिलेक्शन प्रोसेस है जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में बताया गया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे कैंडिडेट्स तो इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल के स्क्रीन पे ही स्क्रॉल डाउन करके इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को खुद से भी पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप कैंडिडेट्स को सेकंड लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप डायरेक्टली डालसा की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। इनकेस इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप करने में किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होगी
होगी तो आप कैंडिडेट्स मुझे रीच आउट कर सकते हैं इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप करके या फिर यूट्यूब पे अपने कमेंट को ड्रॉप करके। मैं मेक श्योर करता हूं कि अपने एंड से हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। बाकी आप सभी कैंडिडेट्स को बोलना चाहूंगा कि आप कैंडिडेट्स अपने फॉर्म को बिफोर 5th ऑफ अगस्त 2024 फिलअप कर दे, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। आप सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा कि आप कैंडिडेट्स की जॉब लोकेशन दिल्ली रहने वाली है। साथ ही साथ आप कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा कि कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं रखा गया इस फॉर्म में, कोई भी एज का कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। बाकी यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में बताई गई है। बाकी इन्होंने एक चीज और बताई है अपने एडवर्टाइजमेंट में कि अगर दो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सेम नंबर ऑफ स्कोर हैं अपने एडवर्टाइजमेंट में, तो जो भी सीनियर मोस्ट कैंडिडेट होगा यानी एज के अकॉर्डिंग जो भी सुपीरियर होगा उस कैंडिडेट को शादरा डालसा सिलेक्ट करेगा पैनल के इंपैनलमेंट के लिए। तो ये भी इन्होंने आपको एडवर्टाइजमेंट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। बाकी आप सभी कैंडिडेट्स को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता था। ईडी के फॉर्म निकल रखे हैं यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के फॉर्म आ रखे हैं बाहर। आप सभी कैंडिडेट फ्रेशर और हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मैं आप सभी कैंडिडेट्स को उस फॉर्म का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा। जरूर उस फॉर्म को फिलअप करें। बहुत कम टाइम, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर टाइम्स ऐसा होता है कि आप कैंडिडेट्स को ईडी का पार्ट बनने का मौका मिलता है। तो मेक श्योर करें कि आप कैंडिडेट्स उस फॉर्म को भी जरूर फिलअप करें। बाकी कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भी जरूर फिलअप करिएगा। बाकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। कैसे रीच आउट करना है मैं बता चुका हूं। बाकी आप कैंडिडेट्स को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। बाकी मैं बता चुका हूं आप कैंडिडेट्स को काफी सारे वीडियोस में कि हमारे लीगल फर्टिनिटी के लिए बहुत सारी वैकेंसीज लास्ट 15 टू 20 डेज में बाहर निकल के आई हैं। एक बार चैनल पे जाके लास्ट 15 टू 20 डेज के वीडियोस को जरूर देखेगा और आपके अकॉर्डिंग जो भी आपके लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उस फॉर्म के साथ मैच करता है, तो मेक श्योर करें कि आप उस फॉर्म को जरूर फिलअप करें। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आप कैंडिडेट्स को एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप कैंडिडेट इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। थैंक यू सो मच।